जब यीशु अपने चेलों के साथ गलील सागर के पार गया तो बहुत से लोग उसे देखने आए। यीशु ने एक बच्चे द्वारा लाई गई 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया और बचे हुए 12 टोकरियां थीं। कई लोगों ने एक अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया। उस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए लोग यीशु को, जिसने उन्हें खिलाया था, अपना राजा बनाना चाहते थे। क्या होगा यदि यीशु उनका राजा बन जाए? बहुत समय पहले जंगल में जो लोग स्वर्ग से नीचे आने वाले मन्ना को खाते थे, उन्होंने मूसा से और अधिक मांगा। मिस्र की तरह वे मछली, खीरे, खरबूजे और लीक जैसे अच्छे भोजन के लिए भीख मांगते थे। शायद जो लोग यीशु को अपना राजा बनाना चाहते थे, वे बाद में यीशु से शिकायत करेंगे, क्या हमारे पास केवल रोटी और मछली है? अगर यीशु ने उनकी बार बार की विनती नहीं सुनी, तो वे फौरन यीशु को घसीटकर नीचे गिरा देते। यीशु उनके दिलों को जानते थे, इसलिए वह लोगों को छोड़कर पहाड़ पर चला गया। जब यीशु ने कहा कि वह पहाड़ पर गया है, तो इसका अर्थ है कि वह प्रार्थना करने गया था। यीशु के पहाड़ पर जाने के बाद चेले भी चले गए और समुद्र पार जाने की कोशिश की। हालांकि यीशु के बिना गलील की झील से कफरनहूम तक की यात्रा आसान नहीं लगती थी। शिष्यों में मछुआरे थे जो गलील सागर को अच्छी तरह से जानते थे। वह जोर से नाव चलाए, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। तेज हवा चली और लहरें भयंकर थीं। सबसे बढ़कर यीशु अपनी नाव में नहीं था। लेकिन फिर यीशु उनके पास इस तरह से आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम में मन्ना खाने वाले लोगों ने समुद्र को इस तरह से पार किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, यीशु गलील सागर को पार करते हुए उनके पास इस तरह से आया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। और उसने कहा, हर कोई, यह मैं हूं। चेलों ने खुशी के साथ यीशु का स्वागत किया और जिस नाव में वे सवार थे वह जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां वे जा रहे थे। सभी ध्यान दे। जब शिष्यों ने समुद्र पार किया तो पहले से ही अंधेरा था। वे संघर्ष कर रहे थे और यीशु बहुत दूर था। हमारे लिए भी ऐसे समय होते हैं जब हम अपनी परिस्थितियों के कारण डर में पड़ जाते हैं। ऐसे समय होते हैं जब हम कितनी भी कोशिश कर लें, मंजिल बहुत दूर लगती है। ऐसे समय में आज के वचन को याद रखें। हमारे लिए जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, यीशु हमारे पास आते हैं। वह एक ऐसे तरीके से आता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे और कहते हैं, यह मैं हूं, डरो मत। प्रभु में विश्वास करना अपने जीवन को उस तरह से जीने के बारे में नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। यह खुशी से प्रभु का स्वागत करना है जो हमारे पास आता है, भले ही हम कठिनाइयों से गुजर रहे हों और उसके साथ चल रहे हों।